यी दृश्य श्री राम जानकी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला जनकपुर महानगरपालिका रजौल में रहल ई रङशाला अछि। ई जनकपुरवासी के लेल एकटा सपना के विशेष सेहो छै कि सपना कहिया आखिर साकार हेतै, कहिया अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला जे छै से बनतै। अखन हरेक दिन एहिमे टूर्नामेंट विभिन्न खेल सब एहिमे प्रतियोगिता सब होइत रहैत अछि। लेकिन अखन जे ई दृश्य देख रहल छियै ई नेकोस कप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे छै से ई खेल भ रहल छै। हरेक प्रदेश के एहिमे खिलाड़ी सब सहभागी भेल छै। मध्य प्रदेश खेल परिषद द्वारा जे छै से ई खेल भ रहल अछि। ओहोमे खास कऽ पुरुष खिलाड़ी सबके विशेष जे छै से खेल सब खेलाओल जाइ छलै हुनका सबके लेल। लेकिन एहि बेरमे नेकोस कप जे छै से T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ई महिला सब खेल रहल अछि। विभिन्न प्रदेश के 7 प्रदेश के कई तैमे महिला सब सहभागी भऽ कऽ ई खेल खेल रहल अछि। लेकिन अखन ई बरसातक समय में एक आधार से देखल जाए तो ई समय में क्रिकेट के नहीं अछि। जे तरीका से कियाक तऽ निर्माणाधीन अधीन में रहल ई क्रिकेट ग्राउंड जहिया जे मोदी 2075 बैसाख 28 गते के जनकपुर धाम में आयल छलखिन तऽ भरल सभा में अपन जे मंतव्य रखने छलखिन उस समय में कहने छलखिन जे जानकी मंदिर के चरण में हम 100 करोड़ रुपया अर्पित करे छी। लेकिन उस 100 करोड़ रुपया आखिर अखन के डेट में कहाँ छै ओ कतौ जे छै से देख में नहीं आबि रहल अछि। ई कही कि जे ओ सदुपयोग जे छै से कर नहीं जरलखिन एठाम के सरकार की छै ओ अखन तक बाद जे छै से क्लियर नहीं भ चुकल अछि। बालन सरकार संगे लोग ओतबे अपेक्षित छलखिन है जे शायद एहि बेर के बजट में जे छै से ई ग्राउंड बनते, राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला बनते। लेकिन ओ चीज जे छै से साकार नहीं भ सकले, ओहि के लेल बजट जे छै से नहीं छोटियाओल गेले। लेकिन आगामी बजट में इहो विश्वास आब की छै जे मतलब ओ बनते से कहि कऽ। लेकिन प्रदेश सरकार तो ओतेक मतलब नहीं छथिन जे ओ बनेथिन। लेकिन एहि चीज के ओ हिसाब से लोग नीको देख रहल छथिन कि सके आई के लेल क्रिटिसाइज सेहो भ रहल अछि कि एकटा राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला जे छै से एकटा नेता सबके एकटा मात्र खाली भाषण की जगह जे छै से स्थल बनि चुकल है। जिनका जे मोन लगे छै ओ एठाम से 22 के जे छै से चलि अबै छै। अखन ई क्रिकेट खेल में कतेक जे छै से असहज महसूस भ रहल छै। रात में पानी पड़ला के कारण से स्रोत साधन नहीं भेला के कारण से ओहिठाम पानी सुखाबा में जे छै से समस्या भ रहल छै। लेकिन तब ई खिलाड़ी सब जेना कि सोम के सेहो खेल ओहिठाम अवरुद्ध भ चुकले पानी के कारण से। लेकिन आई ओहिठाम जे छै से खेल खेलाओल जा रहल छै। एहि दुआरे कि सेमीफाइनल के समय बहुत कम रह चुकल छै, 304 दिन मात्रे छै। ओहि दुआरे ई खेल जल्दी से खेलाबे के प्रयास कर रहल छै। लेकिन एहि में पानी के कारण खिलाड़ी सबके बहुत रास जे छै से समस्या उत्पन्न भ रहल छै। हरेक पिच में पानी नहीं छै लेकिन ओहिठाम जगह मतलब फिसल वाला छै, ओहि कारण से जे छै से खिलाड़ी सबके बहुत ज्यादा समस्या और दिक्कत भ रहल छै। तऽ हम सब किछ जे छै से ओहिठाम आयोजक सब संगे बातचीत केने छियन जे कतेक समस्या जे छै से अखन भोगऽ पड़ि रहल छै। जहिना के तहिना हुनका के बात रखी सब। कुमार यादव, घर महोत्तरी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 मड़ई। हम अहाँ के जानकी हेल्थ केयर में पैरामेडिक्स के रूप में काम करी छी। अभी राम जानकी बहुउद्देशीय रंगशाला में हम एगो स्वास्थ्य के सेवा के हिसाब से खिलाड़ी सबके प्राथमिक उपचार के लिए हम सब सेवा देवे के आयल छी। तो बहुते समस्या आइयो देख रहा छी, देखी पानी पड़ल थाल है। लेकिन
स्ट्रक्चर के नमूना बना देले है सरकार, ये ध्यान न दे रही कि ऐसे फिर सरकार कहल कि ये बनती स्टेडियम, लेकिन ये के जनता सब भी जागरूक है, लेकिन ये बजटे नहीं रखी संघ सरकार, जनकपुर के विकासे नहीं होबे चाहिए कि तब हमरा सबके तरफ से तो हम सब आवाज़ देबे करै छी, हमरा सबके जे सेवा दे रहल छै है कि हम सब जनता सबके ई कहे चाहे छै कि हर एक जनता आके आ संघ सरकार के जब भी मंत्री अभी ओकरा घेरू आ ओकरा कहू कि बजट केला नहीं रखली है, न तो हमर वोट फिरता करू, डायरेक्ट कहू ई कहे के है कि सबके। तो हम सब बहुत 100% रखले रहली है, जेना देखलिए शुरू में के रेशियो देखलिए तो बहुत पक्ष रखली कि, लेकिन ये हम सब देख रहे छिए कि फिर कछुआ तालो चल लगली, सब अपन अपन पार्टी पॉलिटिक्स में लागे लगले। अभी सब जनता अभी तक अपेक्षा रखी है कि होते से कही के, लेकिन अहू बेर बजट नहीं रखल के। अब एहि पर करीब प्रदेश सरकार के अति दिन उद्घाटन के आयल रहा, मुख्यमंत्री जी तो कहल कि हम और रुपया राखि दिलिए, अब केना देखियो फोटो खिंचावल सब अभी है, जते मुख्यमंत्री सब फोटो खिंचाबी आ जाइए। एहिमे अपने के स्थानीय लोग के तो जागरूक हो पड़ते, अपने सब मीडिया कर्मी भी कनी इनका के लाइट करे पड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र से हम सब सहयोग करबे करी छिए, और बनते तो ये हॉस्पिटल में पेशेंट सब होते, खेल होती तो हम सब ये सेवा देवे तैयारी छिए। जनकपुरवासी के लागी तो बुझे स्वर्ग भती है कि ये होटल व्यवसायी भ गए, ट्रांसपोर्ट के व्यवस्था बढ़ जाते, महतौरी धनसा के अहाँ के खेले के लागी जति लाइव में देखती काठमांडू जाके से अइए देखे मिलती खेल। अपना सबके पड़ोसी देश बिहार के आदमी भी अइए तो मैच खेले के लागी नेशनल मिल जाती, तो अइए तो हम फर्स्टे चोटी हम देखे महिला के गेम हो रहा है कि वो मधेश के महिला खेलक तो हमें बड़ी खुशी लगे। पहले हम इंटरेस्ट हिसाब से अइए कि ठीक महिला गेम हले हम देखे के लागि आयल छी। अभियसली गाह्रो त हुन्छ नि, किनभने अब ग्राउन्ड राम्रो छ तर अर्को ग्राउन्डमा अलिकति ड्रेनेज सिस्टमहरू छैन होइन, पानी बग्ने ठाउँहरू छैन, यो माटो पनि मिलान गर्नु पनि अलिकति हाइट उठाउनु पनि, जुन कि ब्यालेन्स छैन ग्राउन्ड, त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। जसले गर्दाखेरि अब पिच त छोपेर राखेको हुन्छौँ हामीले होइन, धेरैभन्दा धेरै 38 छोप्न सक्छौँ होइन, त्यो पनि कोस्टली हुन्छ। यो त्रिपालहरू पनि ठुलो त्रिपालहरू ओछ्याउने, एउटा त्रिपालले पनि छेप्न सक्दैन पानीलाई होइन, 2-3वटा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो धेरै भइरहेछ, जसले गर्दा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै आउटफिल्डहरू गिलो नै छ अहिले पनि होइन, गाह्रो छ। अनि यसमा चाहिँ खास गरेर अहिले कस्तो साधन स्रोतको चाहिँ कमी छ? अहिले चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ फाइनल रूपमा निर्माणाधीन अवस्थामै हो, अहिले पनि धेरै टाइम लाग्छ। अस्ति पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट 2 अर्ब 55 करोड चाहिँ रुपियाँको चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, तर अहिले समय लाग्छ बन्नमा। तर अहिले चाहिँ साधन स्रोत कस्तो हुनु पर्यो जसरी बर्सातको समयमा खेलाडीहरूलाई गाह्रो नहोस् भने पानी पनि पर्दा? कम्तीमा एउटा ड्रेनेज चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो, ड्रेनेज सिस्टम हुनु पर्यो होइन, अलिकति यो पानी सोच्ने जुन मेसिन हुन्छ होइन, मधेस खेलकुद परिषदले अस्ति भर्खर यहाँनिर रोलर त दिनुभयो, रोलरसँगै एउटा अरू यो पानी सोच्ने पनि मेसिन सुपर सबर भन्छ, त्यो पनि भइदियो भने अलिकति हामीलाई यो खेल गराउन, नर्मली खेल गराउन, सानोतिनो पानीलाई सोच्न सजिलो हुन्छ र रेगुलर गेम हुन्छ। त्यति भयो भने ग्राउन्ड चाहिँ सुविधा सम्पन्न छैन, त्यसको कारणले गर्दा खेलाडीहरूमा चाहिँ कस्ता समस्या हेर्नुभयो यहाँहरूले? अब खेलाडीहरूमा समस्या भन्दा पनि रेगुलर उनीहरूले म्याच खेल्न पाइरहेको छैन होइन, पानीले गर्दा। जस्तो अहिले टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि हामीले जेसुकै भए पनि अलिअलि खर्च गरेर लेबर लगाएर होइन पानी सुखाउने प्रयासहरू गरेर भए पनि हामीले गरिरहेछौँ, तर अन्य सानो गेमहरू गराउँदा त्यति बजेट पनि हुँदैन आवश्यकता अनुसार, त्यसैले हामीले त्यो म्यान पावर पनि युज गर्न सक्दैनौँ, त्यो कारणले गेमहरू हुँदैन र खेल्नबाट वञ्चित भएको हुन्छ। सक्छ ह्यामस्ट्रिङ प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन, खेलाडीहरू चिप्लिन सक्छ होइन, जसले गर्दा भोलि गएर धेरै गाह्रो पनि हुनसक्छ, किनभने अब खुट्टै भएन भने त खुट्टैमा समस्या भयो भने खेल्न त गाह्रो हुन्छ, त्यही कारणले त्यो रिस्क नै हुन्छ। अहिले आज चाहिँ कतिवटा खेल भयो र फाइनल कहिले हुन्छ, सेमिफाइनल कहिले हुन्छ? सेमिफाइनल हाम्रो 12 गते छ र 14 गते फाइनल छ। सेमिफाइनल दुईटै ग्राउन्डमा जनकपुर र वीरगञ्जको ग्राउन्डमा हुन्छ, फाइनल चाहिँ हाम्रो वीरगञ्जमा हुन्छ। कति चाहिँ उत्साहित हेर्नुहुन्छ यहाँ खेलाडीहरू आउनुभएको छ, विभिन्न ठाउँका महिलाहरू खेलाडीहरू चाहिँ आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई कति उत्साहित हेर्नुहुन्छ? खेलाडीहरू उत्साहित छ, किनभने महिला प्रतियोगिताहरू प्राय गराउन चाहँदैन यहाँनिर होइन, पुरुष प्रतियोगितामा
आकर्षण बढी भएकोले पुरुषहरूलाई कम्तीमा ठुलो ठुलो नामहरू खेलाउन पनि इच्छुक हुन्छ र रेगुलर ठुलो प्रतियोगिता भनेको पुरुषको हुन्छ, महिलाको कमै हुने गरेको छ। कम्तीमा यो मधेस खेलकुद परिषदले भर्खरै हाम्रो प्रदेशको पनि 8 जिल्ला समेटेर पनि शहीद कप महिला आयोजना गर्नुभयो र अहिले भर्खरै हामीले यो राष्ट्रिय स्तरको गर्दैछु र राष्ट्रिय स्तरको सम्पूर्ण महिला जुन राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टिमबाट सहभागिता जनाइसकेको छ, उनीहरू खेलिरहेछ। पक्कै पनि यसले काचुली फेर्नेछ, मधेस क्रिकेटलाई पनि यसले सहयोग गर्नेछ। उहाँहरूको खास गरेर फेसिलिटीहरू के छ यो खेलाडीहरू खेल्ने? अब यो फेसिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा अब त्यस्तो खासै फेसिलिटी त छैन होइन। यो अब मधेस खेलकुद परिषदको आयोजनामा मुख्य भएर टेक्निकल सहयोग चाहिँ हामीले मधेस प्रदेश क्रिकेट सङ्घले आयोजना गरिरहेछ होइन। खासै त छैन, तर गोजीबाट लाग्ने खालको पनि छैन। उनीहरूलाई त्यति चाहिँ हामीले दिइरहेछ सुविधा। जसरी भत्ताहरूको व्यवस्था छ उहाँहरूको? छ खाना बास सबै खाना बास ग्राउन्ड लन्च हाम्रो सबै चिज हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। ट्राभलहरू सबै व्यवस्था गरेको छ हामीले। तैना हम सब खेलकूद आयोजक सचिवसँगै बातचीत केने छनौँ, तैना स्थानीय आदमीसँगै बातचीत केने छनौँ। एहिठाम एतेक हर्षित छथिन आदमी सब जे हरेक आदमी सहयोग कर चाहिरहल छै कि कतेक जल्दी बने। लेकिन एहिठाम समस्या की छै जे कतेक सब उग्र छथिन भऽ गेल स्थानीयवासी सब जे हरेक नेता अबै छथिन एक बेर अनुगमन के नाम पर ओहिमे जेबेटा करै छथिन, लेकिन सिर्फ भाषण तक मात्र सीमित छथिन। लेकिन ओ जे छै से केना कऽ के बनतै ओहि प्रति किनको जागरूकता नहि छै। जे स्थानीय सबके तऽ आब नेता सबके एहिठाम आवास सब प्रतिबंध करबाक चाही, हुनका रोकबाक चाही, हुनका सबके लखेटा के चाही, तेहन प्रकार के जे छै से अपन बात रखलखिन है। वास्तव में खिलाड़ी सबके मात्रे खाली उनका सबके चोट पटक लगती ओतबा नहीं, ओहि पानी में एलर्जी सेहो भ सके, उनका सबके विभिन्न प्रकार की समस्या भ सके, किनको पैर हाथ टूट सके। लेकिन एक सेमीफाइनल अहाँ के समय नहीं रही चुकल छै, ओहि दुआरे जे छै से खेलावट पड़बे करते। लेकिन एहिमे कम्ती में बारम्बार समस्या उत्पन्न होइ छै, पर कम्ती में सरकार वाला संबंधित निकाय सबके ध्यान आकर्षण होइ आ ई खेल प्रति जे आदमी के जागरूकता बढ़ि रहल अछि दिन दिन, एहि प्रति केना कऽ के जे छै से और खिलाड़ी उत्पादन करबै तै प्रति कम्ती में ध्यान देनाइ जरूरी छै। जब तक स्रोत साधन नहीं हेतै तब तक जे छै से ई समस्या दिनू जे छै से अहाँ के निम्ति हेतै। ओहि दुआरे कम्ती में समय पर इनका सबके ध्यान खुले। आइए स्टेडियम सनकपुरवासी के एकटा सपना छै, ओ जल्दी से साकार होइ से हम सब संबंधित निकाय के कम्ती में ध्यान आकर्षण के प्रयास कर रहल छी। अखन के लेल विदा लेब, नमस्कार।